चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के सियासी बवाल चल रहा है। लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अपडेट्स रोज देते हैं। विपक्षी पार्टियां हर दिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को लेकर के हमलावर हैं। सबसे ज्यादा विवाद जन्म पत्र प्रमाण पत्र की मांग को लेकर है। इसके अलावा आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर किया गया, ये जो है टॉप जो है कारण बना। लेकिन इस बीच खबर ये कि चुनाव आयोग ने जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की, उनमें छठे नंबर पर मौजूद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हिंदी में कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, जहां पर रहते हैं उसका पता, आवासीय प्रमाण पत्र। अब 25 जुलाई के बाद अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने वालों की होड़ लग गई, क्योंकि वो वैलिड है, आधार वैलिड नहीं है, वो वैलिड है। अब बड़ी वजह है बड़ी कि आधार कार्ड वैलिड है नहीं, इसलिए एसआई के लिए ये जो है आवासीय प्रमाण पत्र है, तो लोग पहुंच गए हमारा बनाइए। अब हम इसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले लेकिन आप ये आंकड़ा देखिए, 25 जून से 6 जुलाई तक बिहार के लोक सेवा केंद्रों पर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए तो 13,08,684 आवेदन आ चुके हैं कि हमारा आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। इनमें से 3,95,732 जारी भी हो चुके हैं। लेकिन अब भी कितने रहते हैं कि 9,12,952 पेंडिंग है। यानी इतने लोगों को अभी आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। और हर दिन जो नए आवेदन आ रहे हैं वो 70,000 आ रहे हैं। आंकड़ा ये है इस वक्त, ये देख लीजिए, क्लियर इतने, पेंडिंग इतने, और रोज 70,000 के करीब आ रहे हैं। 13 लाख आवेदनों में से 9 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। हर दिन 70,000 नए आ रहे हैं। अब जो हालात है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा लगभग डबल हो जाएगा, 1.5 लाख के करीब एक दिन में आ जाएगा। कि आखिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए इतनी मारामारी क्यों मची, क्यों? 11 है ना टोटल डॉक्यूमेंट। इसका असर यह है कि इसका आंसर है कि इसे बनाने के लिए सबसे आसानी से जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट होता है ना, कि आप जाइए, प्रूफ दिखाइए और कहिए कि आवासीय प्रमाण पत्र बना दीजिए, क्योंकि हमारा वोटर लिस्ट जो है रिन्यू हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। उसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, सबसे आसान डॉक्यूमेंट है, वो है आधार। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार को सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। आवासीय डॉक्यूमेंट का आधार है आधार। और हैरानी की बात, चुनाव आयोग ने अवैध वोटर्स की वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की है, उसमें आधार ही नहीं है। अब इनडायरेक्टली आधार एंट्री कर रहा है ना, अब इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से आधार ही वोटर होने का आधार बन रहा है। वो आधार लेकर के जा रहा है, डोमिसाइल बनवा रहा है और वहां पे वोटर लिस्ट में नाम आ जा रहा है। आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में सब आधार को सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। इसके अलावा आधार की जरूरत 8वें नंबर पर, वहां पे एक और 11 में से डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। यानी बिहार में चुनाव आयोग के इंटेंसिव रिवीजन के आधार पर सबसे बड़ा आधार, इसमें भी आधार है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी जरूरत होती है। आधार सबसे इजीएस्ट। अब आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट, अब वहां आधार है नहीं, यहां पर भी जाति आधार जो है उसको वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है काम करना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे तर्क है कि आधार का सबसे आसानी से उपलब्ध होना। अब इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने राजधानी पटना में लोक सेवा केंद्र में एक कर्मचारी से बात की है, सुनिए। डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट मुझे बनानी है तो साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? डोमिसाइल बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रपत्र भर करके, यदि काउंटर पे आते हैं तो प्रपत्र भरना पड़ेगा। उसमें आपका आधार कार्ड, किसी भी तरह का एक आईडी लग जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का वो जो भी एक आईडी जो प्रूफ होता है वो लगेगा। यानी अगर मेरे पास केवल आधार कार्ड रहेगा या आईडी वोटर आईडी कार्ड रहेगा तो मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा? हाँ, ये बन जाएगा सर। उसके साथ एक फ़ोटो लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो पेस्ट करके उसमें साइन करके एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास घर का रसीद है, यदि पटना क्षेत्र में रहते हैं, नगर निगम क्षेत्र में, तो नगर निगम क्षेत्र से घर का रसीद काटता है, एक सुए से कोई भी एक और डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे वो आपका बनने में सुविधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन चुनाव आयोग के गणना प्रपत्र में 6 नंबर और 8 नंबर के अलावा भी एक और दस्तावेज है। 6-8 हमने बता दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने दूसरे नंबर पर 1987 के पहले के सरकारी संस्थानों द्वारा जारी किसी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज की मांग की है। इसी लिस्ट में 1987 से पहले का अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो वो भी वैलिड होगा।
चुनाव आयोग का तर्क है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो फर्जी वोटर्स को बाहर कर देगा और जेन्युइन वोटर को वोटर लिस्ट में जगह देगा। लेकिन पुराने बैंक अकाउंट की वैधता को संदिग्ध माना जा रहा है। कैसे? उसकी वजह अकाउंट खोलने के लिए तब की 1987 जो ईयर है, तब की प्रक्रिया, प्रोसेस, इसके तहत बिना किसी वैलिड आईडी प्रूफ के भी बैंक अकाउंट खोल दिए जाते थे। याद कीजिए थोड़ा सा, अगर आप उस दौर के हैं। इसके पीछे तर्क यह था कि बैंक तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच हो सके, ज्यादा खाते खुल सके। इसकी भी सच्चाई जानने के लिए हमने बैंक एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट से बात की। अब उन्हें सुनिए। 1987 में जब लोगों का बैंक अकाउंट खुलता था तो जरूरी दस्तावेज क्या क्या होता था उस समय? देखिए 87 के पहले या समझिए कि 84, 80 जो भी ले लीजिए आप, उस समय बैंक में खाता खोलने लोग आते थे, फॉर्म में साइन करते थे। बाकी और फ़ोटो भी नहीं ज़रूरत था उस समय, नहीं लिया। फ़ोटो 94 से चालू हुआ और हम लोग खाता खोल देते थे। और ना सिर्फ गारंटर के रूप में हम लोग अगर उपलब्ध रहता था तो बोलते थे कि कोई अगर लोकल हैं खाताधारी यहाँ के या बाहर के, तो उसका गारंटर के रूप में लेते थे कि ये आदमी पहचान का है। और बाकी कोई ऐसे भी गरीब होते थे आदमी जिनके पास गारंटर नहीं होता था, उनके उसके भी हम लोग उस समय बैंक में जो स्थिति थी, चाहते थे कि सभी का खाता हो, इसीलिए बिना गारंटर का भी खाता, बचत खाता खोल दिया जाता था। लोन प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जनरल बचत खाता के लिए कोई ऐसा नहीं, नियम भी नहीं था। सिर्फ फॉर्म पे साइन किया और बचत खाता खुल गया। और ये वैलिड है, वैलिड वोटर के लिए। अब तक के विश्लेषण में हमने आपको बताया कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें छठे और 8वें नंबर पर लिस्ट में डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से आधार को आधार बनाकर बनाए जा सकते हैं, जबकि आधार इस लिस्ट में है ही नहीं। यही नहीं, दूसरे नंबर पर 87 से पहले के बैंक अकाउंट को लेकर भी जो सवाल पूछा, उसका भी हमने आपको पूरी डिटेल दिखा दी कि क्या उसकी पूरी डिटेल है। 24 जून 2025 तक के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 7,89,69,844 वोटर हैं। लगभग 8 लाख हम आपको लगातार बता रहे हैं। 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म भरने की पूरी तारीख है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि अब तक 3,70,77,077 फॉर्म जमा हो चुके हैं। 24 जून 2025 को आदेश जारी होने के बाद 14 दिन के अंदर कुल वोटर्स का 46.95% है। अब तक 97% फॉर्म वोटर के बीच बांटे जा चुके हैं। यह इलेक्शन कमीशन का डेटा है, जो अपनी साइट पर वो लगातार वैलिडेट कर रहा है। वो बता रहा है कि हमारा 46% काम पूरा हो चुका है, हम पेपर्स ले चुके हैं। यानी अब तक 7,70,44,990 फॉर्म वोटर के बीच बांटे जा चुके हैं। लगभग जितने वोटर हैं और उतने वोटर के हिसाब से जो है लगभग फॉर्म